Assalamualaikum. Today our topic is arteriosclerosis. Arterio term means artery and sclerosis means hardening. So the definition of arteriosclerosis is that artery becomes thicker, harder and less elastic. ओके सो इसका मतलब ये है कि जब कोई आर्टरी थिक हो जाती है तो उसका सेकंड मीन यही होगा कि वो हार्डनिंग की वजह से थिक हुई है। एंड द थर्ड वन, जब आर्टरी हार्डर हो जाती है तो इट्स मीन वो अपनी इलास्टिसिटी खो चुकी है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस: मॉकबर्ग मेडियल calcific sclerosis, and second one arteriolosclerosis, and third one atherosclerosis. First we will discuss this. This is not a dangerous condition, like atherosclerosis is most dangerous condition, but this one is not a dangerous condition, it is a benign condition. And this calcific sclerosis occurred in medium sized arteries like radial arteries and ulnar arteries. Okay, and third one is that about this is it is mostly present in more than 15-year-old. Discuss about why this disease is named as calcific sclerosis. एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पर कैल्शियम क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो जाती हैं। कहाँ पर होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। वी नो दैट यहाँ पर हमारा ल्यूमेन होता है एंड लेयर होती है इंटीमा, उसके बाद मीडिया एंड थर्ड वन एडवेंशिया होती है। हेल्दी वेजल्स में इंटीमा, मीडिया, एडवेंशिया इज ऑल दैट नॉर्मल, ओके। बट इफ वी सी इन कैल्सिफाइड वेजल्स देयर इज प्रेजेंट कैल्शियम क्रिस्टल्स इन विच लेयर? इन मीडिया, नोट इंटीमा। याद रहे जो मॉकबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस है ये जस्ट मीडिया में प्रेजेंट होता है, ये इंटीमा को इफेक्ट नहीं करता। जब हम पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस ये इंटीमा को इफेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस डिजीज डेंजरस, बट नॉट दिस इज डेंजरस। जो कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस डिजीज़ है ये मोस्ट डेंजरस डिजीज़ इसी वजह से नहीं है क्योंकि ये मीडिया को इफेक्ट करता है, इंटीमा को इफेक्ट नहीं करता। So there is a calcified vessels. In calcified vessel there is calcium crystal in muscle layer. So we know that there is in media muscle layer present. So when calcium crystal present in media in muscle layer there becomes hardening of vessels. So we prove that arteriosclerosis is harder disease of hardening. Okay, so it is a media disease. कैल्शियम क्रिस्टल डज नॉट एंकोर इंटीमा। इंटीमा के साथ इसका वास्ता ही नहीं है, ये जस्ट मीडिया में ही रहता है और इंटीमा को इफेक्ट नहीं करता। दैट्स वाई आई एम रिपीटिंग इट्स नॉट अ डेंजरस डिजीज। दिस डिजीज डज नॉट इफेक्ट द डायमीटर, मीन टू से ब्लड फ्लो अनइफेक्टेड। एज आई बिफोर टेल यू दैट दिस इज डिजीज ऑफ मीडिया नॉट इंटीमा। सो जब यहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिटिंग हो जाएगी तो ये इफेक्ट जस्ट मीडिया को करेगा, इंटीमा को इफेक्ट करेगा नहीं। और जब इंटीमा इफेक्ट नहीं करेगा तो वो अपना जो डायमीटर है वो लॉस नहीं करेगा। जब इंटीमा अपना डायमीटर लॉस नहीं करेगा तो वो अपनी पोजीशन वैसे ही कायम रखेगा जैसे उसकी पहली पोजीशन थी। सो ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल रहेगा। ओके, नाउ हाउ कैन वी डिटेक्ट दिस डिजीज? It can check by palpation, like we know that it is present in a radial artery and ulnar artery. So radial artery and ulnar artery is well palpated by hand. Okay, so it can also be checked by x-ray. Like when we do any x-ray or any patient of this disease, we know that about patches of calcium, like rolled about any patches or any hardening of any solid material in radial artery or an ulnar artery. Second one is arteriolosclerosis. आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस नाम से ही जाहिर है कि ये आर्टेरियोल्स की मतलब डिजीज़ है, आर्टेरियोल्स के बारे में है और ये हार्डनिंग भी आर्टेरियोल्स की है। ओके, इट इज़ अ हार्डनिंग ऑफ स्मॉल आर्टेरियोल्स मीन स्मॉल आर्टरीज। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट types of arteriolosclerosis. There are two types of arteriolosclerosis: hyaline arteriolosclerosis and hyperplastic arteriolosclerosis. जो हाईलाइन है वो काज करती है बाय हाइपरटेंशन एंड बाय डायबिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हाइपरटेंशन कैसे इफेक्ट करता है किसी भी ब्लड वेजल्स को, और उस ब्लड वेजल्स को इफेक्ट करने के बाद उसको कैसे आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस का नाम दिया जाता है। सो
as we know, in normal blood vessels, blood pressure is normal and protein floating is normal. So when there, but in the case of high blood pressure flowing in the blood vessels causes protein, this red one, causes proteins floating around the blood vessels abnormal way. So every time we can see a layer protein buildup, there is a layer protein buildup. So there is a protein, this one, like this one, and there is a protein layer buildup. So when there is a protein buildup, we know that this protein buildup is now is unlike any solid material, so we named is hyaline amorphous material deposition. So after this protein buildup, the layer becomes stiffens, like when layer becomes stiffens, it's named as stiffens arterioles. और इसके बाद जब लेयर्स पूरी बिल्डअप हो जाती है तो जो ल्यूमन है उसकी स्पेस बिल्कुल कम हो जाती है. जब ल्यूमन की स्पेस कम हो जाती है तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो है ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड हो गया, उसका डायमीटर रिड्यूस्ड हो गया, जिसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो भी रिड्यूस्ड हो गया. याद रहे जब हमने इसकी बात की थी कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस डिजीज़ की बात की थी, तो यहाँ पर डायमीटर इफेक्ट नहीं हुआ था, यहाँ पर ल्यूमन बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ था. इट्स मीन यहाँ पर ब्लड फ्लो रिड्यूस नहीं हुआ था, ब्लड फ्लो सब कुछ नॉर्मल था. लेकिन बट जब हम यहाँ आर्टीरियोल स्क्लेरोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड हो गया. सो हाइपरटेंशन हमने प्रूव कर दिया कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है प्रोटीन्स की जो लेयर बिल्डअप कर देता है, जिसकी वजह से उसका डायमीटर नैरो हो जाता है और ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड हो जाता है. अब हम बात करेंगे डायबिटीज. वी विल डिस्कस अबाउट हाउ डायबिटीज़ इफेक्ट हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. तो डायबिटीज़ मीन हाई ब्लड शुगर. जब ब्लड शुगर हाई हो जाता है तो एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो भी डैमेज हो जाती है और फिर हम उसको नाम देते हैं हाइलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. अब हम सेकंड टाइप के बारे में बात करते हैं, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. ये काज करता है बाय क्रॉनिक हाइपरटेंशन. हम हाइलाइन जानते हैं कि ये हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर से काज करता था और डायबिटीज़ से करता था, लेकिन हाइपरप्लास्टिक जो है वो क्रॉनिक टाइप की जो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसे इफेक्ट करता है. इट इज़ ड्यू टू थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल वॉल. अब ब्लड वेसल थिक कैसे होती है? नॉर्मली ये होता है कि ब्लड फ्लो जब नॉर्मल होता है तो एवरीथिंग इज़ गोइंग नॉर्मल, लेकिन जब एक किस्म का हाई ब्लड प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पे ब्लड प्रेशर पहुंच जाता है तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो मोर स्ट्रोंगर हो जाती हैं और जो स्पेस होती है ल्यूमन की वो डिक्रीज़ हो जाती है. क्यों डिक्रीज़ हो जाती है? एक्चुअली होता ये है कि जब ब्लड प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो जो द ब्लड ल्यूमन वेसल कंपनसेट टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर by adding additional layer. तो उसके बचाव के लिए ही एडिशनल लेयर बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको नाम दे देते हैं कि थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. ये थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ये एक प्रिवेंशन मेजर होता है कि उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कैसे लिया जाए. तो उसी वजह से वो जो एडिशनल लेयर होती है वो उसको हम नाम दे देते हैं हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. सो देयर इज़ द मेन डिफरेंस दैट इसमें प्रोटीन बिल्डअप स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मसल्स की लेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और उसको हम देते हैं हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. और हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है वो फर्दर काज करता है एस्कीमिया, लाइक रीनल एस्कीमिया इफेक्ट करता है और यहाँ पर नेक्रोटिक चेंजेस भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर इतना इफेक्ट हो जाता है कि वहाँ पर नेक्रोटिक चेंजेस लाइक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी स्टार्ट हो जाती हैं. ओके, देयर इज़ द वर्ड आर्टेरियोल्स. तो आर्टेरियोल्स का जब भी हम नाम लेंगे तो हम किडनी के अबाउट उसकी डिजीज़ ज़रूर देखेंगे. सो in both cases when there is narrowing of lumen, like not a big space for blood flow, so जब ल्यूमन नैरो हो जाएगा तो इट्स मीन ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा और जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा इट्स मीन जो ऑक्सीजन है वो कम पास होगी. तो जब ऑक्सीजन कम पास होगी इन किडनी में तो मसला ये होगा कि वहाँ पर जो इनफ ब्लड सप्लाई है ग्लोमेरुलस के पास वो नहीं जा पाएगी और फिल्ट्रेशन जो है उसकी स्टॉप हो जाएगी, जिसको हम देते हैं नाम ग्लोमेरुलर स्कार. सो इस डिजीज़ को हम एक दूसरा नाम देते हैं बिनाइन नेफ्रोटिक स्क्लेरोसिस, जो कि किडनी में पाई जाती है और ये डिजीज़ काज कैसे होती है? बाय आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से होती है. थर्ड वन हम रीड करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस.
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की, बिकॉज ये बहुत ही क्रॉनिक किस्म की इम्पोर्टेंट डिजीज़ है और जिसकी वजह से 50% डेथ हो जाती है वेस्टर्न वर्ल्ड में। और ये जो है किस वजह से होती है, ये मोस्टली जो है प्लाक और ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होती है। और ये कहाँ पे होती है, एक्चुअली जो इसकी डेफिनेशन है मेन वो ये है कि इट इज़ हार्डनिंग ऑफ एनी मीडियम लार्ज साइज आर्टरीज। हम देख लेंगे जो मॉन्टबर्ग मेडिकल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस थी वो एक मीडियम साइज आर्टरीज में थी, लाइक रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। बट जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस थी वो स्मॉल आर्टेरियोल्स में थी, लाइक इन एनी किडनी और स्मॉल आर्टरीज। बट जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो लार्ज साइज और मीडियम साइज आर्टरीज में होती है, लाइक विच आर्टरीज इन एब्डोमिनल आर्टरी, इन कोरोनरी आर्टरी एंड इन पॉप्लेटियल आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी। ये डिजीज़ किस की वजह से होती है, ये प्लाक की वजह से होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लाक कैसे फॉर्मेशन होती है, उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। ये डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिलहाल ये एक जनरल व्यू ले लेते हैं कि लाइक दिस इज़ एडवेंशिया ब्लैक वन, दिस इज़ एडवेंशिया एंड दिस इज़ मीडिया एंड दिस इज़ इंटीमा। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस ये इंटीमल डिजीज़ है, इसी वजह से ये मोस्ट डेंजरस है। और जब इसमें यहाँ पर प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है बाय चेंजेस बाय एनी फैक्टर्स विच विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो इसी चेंजेस की वजह से यहाँ पर ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन सम डेज ये बहुत कम होती है, फिर कुछ डेज गुजरने के बाद ये कुछ ज़्यादा होने लग जाती है, लाइक यहाँ पे स्पेस कम रह जाती है। उसके साथ जब इस प्लाक ज़्यादा हो जाता है तो ये रैप्चर हो जाता है। जब रैप्चर हो जाता है तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, और ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है बिल्कुल इनहिबिट हो जाता है, और ये बहुत डेंजरस किस्म की कंडीशन है। फिलहाल हम अपनी वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस को लेके चलेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज़।